ये जो 4 सवाल मैं अब करा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है रेडियल इक्वेशन की वन प्रॉब्लम से। क्वेश्चन 6 एनसीईआरटी का है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। माना एमसीक्यू है, मैंने कहा सही पे +3 मिलेंगे, गलत पे -1। माना आपके पास 15 क्वेश्चन थे, आपके 12 सही है, 3 गलत है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 12 × 3 और 3 × गलत पे -1 मिला है और सही पे 3 मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स होंगे 36 - 3 32। सबसे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम आई है उसको दिमाग में जनरलाइज करिएगा, एक इमेज बनाइएगा। ए ने बी को 20 रुपए दिए, बी ने ए को, वो एक डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करिएगा जो आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है करेक्ट के 3 और गलत के 1। लेट करेक्ट क्वेश्चंस आर X and wrong questions are Y. केस 1, जब करेक्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत के -1, लॉसिंग 1 मतलब -1, यानी जब आपको करेक्ट के मिल रहे हैं +3 और रॉन्ग के मिल रहे हैं -1। करेक्ट क्वेश्चन कितने X, ये कितने Y, तो टोटल मार्क्स कितने बोलो 40, यानी 3H - 1/। केस 2, केस 2 में बोला जा भैया, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, ही वुड हैव गॉट 50 मार्क्स। क्या चेंज कर दिया? करेक्ट के डेटा में +4 और इनकरेक्ट के डेटा में -2। क्वेश्चन तो X थे और ये वाले कितने थे? अब टोटल मार्क्स कितने? 50, यानी 4X - 2Y। बताइए भैया क्या दिक्कत है इसमें? अगर आपके पास करेक्ट के 3 होते और गलत का -1 होता, लूजिंग 1 का मतलब है -1, तो टोटल 40, तो 3X - 1Y = 40। एंड करेक्ट के 4 होते और गलत के -2 होते, तो 4X - 2Y = 40। दोनों को आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। अनन्या, the monthly income of A and B are in the ratio 5:4 and monthly expenses are in 7:5. Income of A upon B ये दिया है 5:4 और expense of A/B दिया है 7:5। क्या करें इनका बेटा जी बता दो जरा। और सेविंग ऑफ ईच ये रखिए 3000। आ रहा हूं। चलो आगे बोलो। आदित्य गोयल, ओ भाई ये क्या अचार डालने के लिए डेट का यूज करना,
यूज तो इसका करेगा। मैंने कहा मेरे तेरे और सात्विक के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो 3:2 है, ये मान ले 5:4 है। जब दो जनों का रेशियो दे रखा होता है, इसका मतलब पता है क्या है? ए की जो इनकम है वो 5x है और बी की जो इनकम है वो 4x है। और जब ये दिया है, इसका मतलब है ए का जो एक्सपेंस है वो 7 है और बी का जो एक्सपेंस है वो, लेकिन यहां रेशियो अलग अलग है। जब दो रेशियो दिए हैं, इनकम का अलग एक्सपेंस का अलग, दोनों को एक्स एक्स से वाई वाई मत मान लो, एक को एक्स मान लो एक को वाई मान लो, खत्म। सेविंग ऑफ ए बराबर होगी इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंस ऑफ ए। इनकम ऑफ ए कितनी है? 5x माइनस, और इनकम ऑफ सेविंग ऑफ ए कितनी दे रखी है? सिमिलरली बी के लिए इनकम ऑफ बी कितनी दे रखी है? 4x और 5y। दोनों को सॉल्व करते, घर जाके सारी इक्वेशन 2 बार बनाओगे तो काम जाके आपका होगा। दोबारा देख लीजिएगा, रेशियो के सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको दो चीजों का रेशियो दिया है, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 है, तो इनकम में दोनों को एक्स एक्स मानना है और एक्सपेंस में वाई वाई मानना है। ए की इनकम अलग आएगी, बी की इनकम अलग आएगी, ए का एक्सपेंस अलग आएगा, बी का एक्सपेंस अलग आएगा। ए की इनकम में से अगर ए का एक्सपेंस घटा देंगे तो ए की सेविंग आ जाएगी, और बी की इनकम में से बी की सेविंग घटा देंगे तो क्वेश्चन बनवा रहा हूं, ये आपको सॉल्व अभी आपको अपने आप करेंगे। 2 सवाल होगा, पॉज कर बेटा और बात कीजिएगा। 8 और 11 दोनों सेम है, दोनों का तरीका बहुत ही सेम है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी दोनों 100 किलोमीटर दूर है। One car started from A and another starts from B at the same time. If they travel in the same direction at different speed, पहली कार घर को चली और दूसरी कार भी घर को चली, सेम डायरेक्शन में चली। They meet in 5 hours. Let speed of A, your first car is x and second car is, दोनों 5 घंटे में जाके मिल गए। यहां पे मना सही ना। दे मीट आफ्टर 5 hours। सातवीं की बात बनवाएंगे किसकी इक्वेशन, डायग्राम मैंने बना दिया आपके लिए, कुछ नहीं है। स्पीड होगा सवाल है, एक लॉजिक लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और कोई लॉजिक ही नहीं होगा। वाइस तनिष्का डिस्टेंस बाई कार 1, यानी जो एक बार कार है उसका फॉर्मूला है स्पीड इंटू, यहां से यहां तक उसे टाइम कितना लगा 5, और इसकी स्पीड कितनी है x, यानी इसकी डिस्टेंस हो गई 5x। डिस्टेंस बाई कार 2, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा 5, इसे भी 5 लगा, दोनों 5 आवर्स से हैं, और इसकी स्पीड कितनी थी भाई, एक की डिस्टेंस आ गई
5x, दूसरे की आ गई 5। वीर बाबू इक्वेशन बनवा दो। अबे गधे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 5x। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? और ये कितना है? 100। 100 5x और 5y में बना देना कुछ। ये डिस्टेंस 100 और ये डिस्टेंस 5y और ये टोटल डिस्टेंस कितनी? 5x। इक्वेशन क्या बनी? 5x बराबर 5y। कौन सी? अब तो बना के देखेंगे बाद में, दोबारा देख ले। बहुत सिंपल सा सवाल था। आपके पास ए और बी दो प्लेसेस है, बैठ जाओ। यहां से कार चली एक्स की स्पीड पे, यहां से कार चली वाई की स्पीड पे, दोनों 5-5 घंटे बाद मिली। 5 घंटे बाद मिली का मतलब है दोनों 5 घंटे चली। ये भी 5 आवर्स चली और ये भी 5 आवर्स। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। बहुत क्लियर लॉजिक है। ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 5y किलोमीटर और यहां से यहां तक की टोटल कितनी है? 5x। तो सिंपल लॉजिक कहता है 100 प्लस 5y बराबर 5x या 5x बराबर 5y प्लस 100। समझ में आ गई वाली बात? अरे हाँ है नहीं? केस 2 बनवा दो तो पार्ट भी खड़े हो जाओ। अब वो कहता है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ये एक्स की स्पीड से चली, ये वाई की स्पीड से चली, पर अब के चलिए अपोजिट डायरेक्शन में, अब दोनों 1 घंटे में मिल जाती हैं। भाई मैं तो कुछ रटवा ही नहीं रहा, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम बनवा रहा हूँ। सोचो ही मत, बाद में सोचना। पहले दोनों की अलग अलग डिस्टेंस निकाल, ए कार की और बी कार की। सर डिस्टेंस किसकी? सर एक डिस्टेंस बाई कार ए, टाइम इनटू स्पीड। कितना टाइम लगा है? 1 आवर यानी 1x। और डिस्टेंस बाई कार बी 1y। अब बता दें क्या रिलेशन। माना दोनों यहाँ पे मिल गए डी पर, अब बता दें क्या रिलेशन बनेगा। इसका मतलब ये कितनी? 1x, ये कितनी? अरे टोटल कितनी? इक्वेशन क्या बनी? 1x। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट कमिंग क्वेश्चंस में से एक है और मैंने आपको कुछ भी नहीं रटवाया, समझाया है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये किसी 5 कॉमन लेके काट दोगे तो एक्सपोनेंशियल जल्दी आ जाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आपके पास जो काम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। सही, ये उतारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक थी, जल्दी से उतारिएगा, खत्म करते हैं।